क्या आप जानते हैं कि बिहार की राजनीति में एक नया चेहरा तेजी से उभर रहा है? नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं आर्यभट्ट। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कृष्ण कुमार मंटू की, जो अब नीतीश कुमार की कैबिनेट में मंत्री बनने जा रहे हैं। उन्होंने राजनीति में अपने सफर की शुरुआत छात्र जीवन से की थी और अब वह बीजेपी की टिकट पर अमनौर से विधायक बने। लेकिन सवाल ये है कि उनकी पृष्ठभूमि और राजनीति में उनकी रणनीतियां बिहार के राजनीतिक परिदृश्य से कैसे प्रभावित करेंगे। कृष्ण कुमार मंटू का जन्म एक किसान परिवार में हुआ था और वह कुर्मी जाति से आते हैं। उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत पंचायत के मुखिया के रूप में की, जिसके बाद 2010 में उन्होंने जेडीयू की टिकट पर अमनौर से पहली बार विधायक बने। उनकी पत्नी सविता देवी भी राजनीति में सक्रिय रही और प्रखंड प्रमुख रह चुकी है। मंटू का दबंग छवि उनके क्षेत्र में काफी प्रसिद्ध भी है। बात करें उनकी राजनीतिक यात्रा की तो 2015 में उन्होंने जेडीयू की टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन बीजेपी के शत्रुघ्न तिवारी से हार का सामना। लेकिन मंटू ने हार को अपने लिए चुनौती नहीं समझा। 2020 में उन्होंने बीजेपी में शामिल होकर एक बार फिर से चुनाव लड़ा और अमनौर से दोबारा विधायक बने और साबित करता है कि वो अपने राजनीतिक कदमों में काफी सोच समझ कर चलते हैं। कृष्ण कुमार मंटू को राजीव प्रताप रूडी का करीबी माना जाता है। बताया जाता है कि उनके कहने पर ही मंटू ने जेडीयू छोड़कर बीजेपी का हाथ थामा। बीजेपी में शामिल होने के बाद मंटू ने अमनौर से चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की। यह उनके लिए एक नया राजनीतिक अध्याय है, जो उनकी क्षमताओं को और भी ऊंचाई पर ले जा सकता है। हाल ही में उन्होंने पटना में कुर्मी एकता रैली का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने अपने समाज के छात्रों को उत्थान के लिए कई योजनाओं की घोषणा भी। वह पटेल छात्रावास निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं, जो विभिन्न जिलों में पटेल समाज के छात्रों के लिए हॉस्टल का संचालन करते हैं। इस पहल से और साबित होता है कि मंटू न केवल राजनीति में सक्रिय है, बल्कि अपने समाज के उत्थान के लिए भी प्रतिबद्ध है। अब सवाल यह है कि क्या कृष्ण कुमार मंटू नीतीश कुमार की कैबिनेट में अपने कार्यकाल में प्रभावित साबित होंगे? क्या वह बिहार की राजनीति में नई दिशा देंगे? यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना तय है कि उनकी सक्रियता और संघर्ष से राजनीति के साथ साथ समाज पर भी गहरा असर पड़ेगा। कृष्ण कुमार मंटू का मंत्री बनना निश्चित ही बिहार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण घटना है। उनके करीबी रिश्ते और सामाजिक कार्यों के कारण उनके मंत्री बनने से बीजेपी को क्षेत्र में एक मजबूत समर्थन मिल सकता है। अब यह देखना होगा कि वह अपने कार्यकाल में किन किन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और किस प्रकार के बदलाव लाने में सफल होते हैं। बिहार की राजनीति में मंटू की पहचान क्या बनती है, यह आने वाला समय ही बताएगा। उनके समर्थन में खड़े समर्थक और विरोधी दोनों ही उनके कामकाज पर नजर रखेंगे। ऐसे में यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि कृष्ण कुमार मंटू की कहानी केवल उनके राजनीतिक सफर की शुरुआत है। क्या वह बिहार की राजनीति के रंग रूप को बदल पाएंगे? यह एक बड़ा प्रश्न है, जिसका उत्तर भविष्य में ही मिल सकता है। आपकी क्या राय है इस विषय पर? हमें कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए आर्यभट्ट टाइम्स के साथ और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और फेसबुक वेबसाइट पर फॉलो जरूर करें।